नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 11 मई 2021 दोस्तों, और आज हम डिस्कस करेंगे 11 मई 2021 का करंट अफेयर। दोस्तों आज का यह करंट अफेयर काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बीसीसीआई ने दोस्तों आवेश खान नाम के एक भारतीय क्रिकेटर, एक खिलाड़ी हैं और इन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। यह किस शहर के हैं दोस्तों? यह मध्य प्रदेश के किस शहर के हैं? काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन होने वाला है, तो इसे डिस्कस करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों यह भी डिस्कस करूंगा कि माधव राव सेवा केंद्र नाम का एक 1000 बेड का क्वारंटीन सेंटर शुरू किया गया है, तो यह मध्य प्रदेश के किस शहर में दोस्तों शुरू किया गया है। और साथ ही साथ अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से दोस्तों आपको मालूम है कोरोना वायरस की थर्ड वेव आने वाली है, और थर्ड वेव में दोस्तों सबसे अधिक, अगर जो वैज्ञानिकों का अनुमान है, सबसे अधिक अगर प्रभावित होंगे तो सबसे अधिक प्रभावित होंगे छोटे बच्चे, क्योंकि उनके लिए भी वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। 12 वर्ष से 10 वर्ष से नीचे के जो बच्चे होंगे वह सबसे अधिक इसमें प्रभावित होंगे। और वर्तमान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पेशली फॉर चाइल्ड्स के लिए, बच्चों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह बिल्कुल भी उतनी अच्छी कंडीशन का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आईसीयूज नहीं है, आईसीयू बेड अवेलेबल नहीं है। तो इसी क्रम में मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री हैं आपके विश्वास सारंग जी, उनके द्वारा बैठक की गई भोपाल में, और उनके द्वारा कहा गया कि कुछ अन्य जो लगभग 13 मेडिकल कॉलेज थे जिनके साथ उन्होंने बैठक की, तो उसका बैठक का क्या निष्कर्ष था, कितने आईसीयू बेड बनाए जाएंगे, तो इन सब का हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। ऑक्सीजन की क्या उपलब्धता है वह सब हम यहाँ पर देखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में डॉक्टर के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था मैं हूं कोरोना वॉलंटियर लाया गया था योजना, उसी तरीके से मैं डॉक्टर एवं मैं कोरोना वॉलंटियर हूं करके एक ऐप लॉन्च किया गया है। तो उस ऐप को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, उस ऐप का क्या पर्पस है, वह सब हम आज के इस करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। इफ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, नेवर मिस आउट न्यू अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर दोस्तों, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल प्रोवाइडिंग यू पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको दोस्तों इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ यह भी बता देता हूं मध्य प्रदेश के इतिहास का दोस्तों, जो पूरा का पूरा इतिहास हमारा लगभग कवर हो चुका है। 2 या 3 वीडियो आएंगे और लगभग हम इतिहास को खत्म कर देंगे। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे भी देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा दूंगा, अभी कुछ समय बाद आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर कि यह सब टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूं, पहले बता दिया होंगे मैंने आपको। कल के करंट अफेयर्स में भी मैंने आपको बताया था, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और आज का करंट अफेयर बिना समय गवाए हुए। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के किस शहर में 1000 बेड का माधव राव सेवा क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। माधव राव सेवा क्वारंटीन सेंटर इसका नाम है। मध्य प्रदेश के किस शहर में इसे शुरू किया गया है? 1000 बेड का यह सेंटर होने वाला है। आपको ऑप्शन नंबर 1 भोपाल, इंदौर या फिर जबलपुर या फिर उज्जैन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 1000 बेड का दोस्तों माधव राव सेवा क्वारंटीन सेंटर नाम से इसे शुरू किया गया है। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में इसे बनाया जा रहा है दोस्तों। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और यह क्या होगा दोस्तों? यह क्वारंटीन सेंटर होगा। यहां पर स्पेशली आपको बताना चाहूंगा, जो हल्के लक्षण वाले मरीज होंगे उनको यहां पर क्वारंटीन किया जाएगा। जिनमें से कुछ को ही ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, उन सबको यहां पर क्वारंटीन किया जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ यह भी बताना चाहूंगा दोस्तों, मध्य प्रदेश भोपाल की राजधानी है, सभी को मालूम है दोस्तों। प्रारंभ में यह सीहोर जो जिला है उसकी छोटी सी एक तहसील हुआ करती थी। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसे राजधानी कब बनाया गया था दोस्तों? 26 नवंबर 1972 को इसे राजधानी बनाया गया था। 1972 को इसे राजधानी बनाया गया था। तो यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। भोपाल दोस्तों, भोपाल का मध्य प्रदेश में विलय कब हुआ था? यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो 1 जून, याद रखिए 1 जून 1949 को भोपाल का मध्य प्रदेश में नहीं भारत में पूर्ण रूप से विलय हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों। और भोपाल राज्य पहले अलग राज्य था दोस्तों, और यह किस पार्ट में था दोस्तों? यह पार्ट सी में था। पार्ट से मेरा तात्पर्य दोस्तों, जो भी भारत के स्टेट से दोस्तों अंग्रेजों के बाद, आजादी के बाद दोस्तों, इन्हें प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। और जिसमें से दोस्तों पार्ट सी का पार्ट क्या था? हमारा प्यारा भोपाल था। और दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देना चाहूंगा कि जो इंदौर था दोस्तों, यह किसका भाग था दोस्तों? इंदौर दोस्तों सीपी एवं बरार एक नामक राज्य था जिसका नाम था सीपी एवं बरार, जिसे बोला जाता था दोस्तों। और इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी 6-6 महीने के लिए। एक हुआ करती थी इंदौर, एक हुआ करती थी ग्वालियर। और यह किसके अंतर्गत आता था? यह आता था दोस्तों पार्ट ए के अंतर्गत, सीपी और बरार। तो यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। और इसके बाद आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आपका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डी के अंतर्गत दोस्तों वह राज्य आते थे जिस तरीके से आप देख सकते हैं कोस्टल एरिया, और साथ ही साथ
जो आपके जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वह सब इसके अंतर्गत आते थे। चलिए आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ आपको पार्ट से संबंधित। सबसे पहले आपको बताऊंगा सीपी एवं बरार। दोस्तों इसकी राजधानी क्या थी? सीपी और बरार दोस्तों पार्ट ए का भाग था। सॉरी दोस्तों, मैंने आपको शायद इंदौर के बारे में बता दिया, वह गलत था। सीपी एवं बरार दोस्तों क्या था? पार्ट ए का भाग था। दोबारा से आपको बता देता हूं दोस्तों, सीपी एवं बरार किसका भाग था? पार्ट ए का भाग था। इसको याद रख लीजिए काफी अच्छे तरीके से। और इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? इसकी राजधानी थी नागपुर। और इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? रविशंकर शुक्ल। याद रख लीजिए, रविशंकर शुक्ल इसके मुख्यमंत्री थे। सीपी और बरार जो था उसकी राजधानी थी नागपुर, जो कि वर्तमान में कहां पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। और यह पार्ट ए के अंतर्गत आता था। सेकंड आपको बताता हूं दोस्तों, जिसका नाम क्या था? मध्य भारत जिसे बोला जाता था। याद रखिए आप इसको, मध्य भारत भी इसे बोला जाता था। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी दोस्तों ग्वालियर, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और यहां पर इंदौर, 6-6 महीने के लिए इन दोनों की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों। और यह किस पार्ट के अंतर्गत था दोस्तों? तो यह पार्ट बी के अंतर्गत था। कौन सा था? पार्ट बी, बी फॉर बॉल, बॉल के अंतर पार्ट बी के अंतर्गत यह था दोस्तों। इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी 6-6 महीने के लिए, एक हुआ करती थी ग्वालियर और एक हुआ करती थी इंदौर दोस्तों। इसके राज्य प्रमुख कौन थे दोस्तों? इसके राज्य प्रमुख थे जीवाजी राव सिंधिया, जो कि सिंधिया वंश से संबंधित थे। और यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे लीलाधर। याद रख लीजिए नाम क्या था इनका? लीलाधर यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अब आते हैं हम लोग पार्ट सी पर। मैंने बता दिया शुरू में, आप लोगों को दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। जो सीपी बरार था दोस्तों, इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी नागपुर। यह पार्ट किस में आता था? पार्ट ए में आता था। फिर इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया, काफी कंफ्यूजन है दोस्तों, दोबारा से आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं, इसलिए यह आपके डीपली तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाए। तो जो सीपी बरार था वह कहां पर था दोस्तों? उसकी राजधानी थी नागपुर। और इसका जो किस पार्ट के अंतर्गत आता था? ए के अंतर्गत आता था। फिर सेकंड हमने देखा दोस्तों ग्वालियर। तो ग्वालियर की क्या होती थी दोस्तों? ग्वालियर जिसे मध्य भारत का भी राज्य बोला जाता था, मध्य भारत या मध्य प्रदेश के नाम से भी इसे शॉर्ट में जाना जाता था। इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी, एक हुआ करती थी इंदौर, एक हुआ करती थी ग्वालियर। 6-6 माह के लिए राजधानियां हुआ करती थी। और यह किस पार्ट में आता था? यह पार्ट बी में आता था। अब इसके बाद देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में दोस्तों कुछ नहीं, केवल और केवल आपको याद रखना है 2 प्रमुख राज्य जो थे, राज्य उस समय, क्योंकि राज्य अलग अलग राज्य हुआ करते थे, तो 2 प्रमुख राज्य थे। एक राज्य था आपका विंध्यन प्रदेश, आपको याद रखना क्या नाम था? विंध्यन प्रदेश। यह भी पार्ट सी के अंतर्गत आता था दोस्तों। परंतु आपको समझाना चाहूंगा हिस्ट्री के बारे में, यह पहले पार्ट बी में आता था, उसके बाद यह पार्ट सी में आया है। तो इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि एक बार एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। मध्य प्रदेश का वर्तमान में भूभाग है, परंतु प्रारंभ में यह पार्ट बी का भाग था, बाद में पार्ट सी का भाग बना, तो कौन सा है? तो विंध्यन प्रदेश दोस्तों, इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी रीवा। और अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि विंध्यन प्रदेश किस भाग में था, तो आपको सी ही लगाना है। सी इज द राइट आंसर। तो विंध्यन प्रदेश दोस्तों, इसकी राजधानी थी रीवा। और इसके जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वह कौन थे दोस्तों? शंभू दयाल शुक्ला। याद रख लीजिए आप, शंभू लिख देता हूं, शंभू दयाल शुक्ला जी इनके क्या थे? प्रमुख मुख्यमंत्री थे इस राज्य के। अब देखते हैं पार्ट सी में एक और राज्य जो कि मैंने यहाँ पर चर्चा की, भोपाल। और इसके राज्य प्रमुख कौन थे दोस्तों? हमीदुल्ला। याद रखना है, हमीदुल्ला इसके राज्य प्रमुख थे। और यह वही हमीदुल्ला है जिन्होंने भारत में भोपाल के विलय पर सिग्नेचर किया था। तो यह भी आपको याद रखना है। काफ़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो दबाव था उसके बाद इन्होंने दस्तखत किए थे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश में जब विलय को हम लोग पढ़ेंगे एमपीपीएससी के लिए, वहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, शायद नेक्स्ट वीडियो उसी के बारे में होगी, तो वहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा किस तरीके से इसका विलय हुआ था। भोपाल का जो स्वतंत्रता आंदोलन था पूरा का पूरा वहाँ पर मैं आपको कवर करूंगा। दोस्तों जबलपुर सभी को मालूम है मध्य प्रदेश की क्या है, इसे संस्कृत राजधानी भी बोला जाता है। और मंदिरों के शहर के नाम से क्या फेमस है दोस्तों? उज्जैन है। बाबा महाकाल की नगरी भी इसे कहा जाता है। पृथ्वी का केंद्र भी इसे कहा जाता है। चलिए आइए पृथ्वी के केंद्र आपको रिवाइज करा देता हूँ, काफी समय से आप लोगों को रिवाइज नहीं कराए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी का केंद्र क्या है दोस्तों? उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर है। क्या है दोस्तों? मंगलनाथ मंदिर है। और अब इसके बाद देखते हैं अविभाजित भारत। याद रख लीजिए, अविभाजित, इसको पॉइंट भी नोटेड, भारत। काफी देखिए इंपोर्टेंट है। अविभाजित से मेरा यहाँ पर तात्पर्य है जब पूरा का पूरा इंडिया इंटीग्रेट था। इंटीग्रेट अर्थात आप देखेंगे यहाँ पर आपके पाकिस्तान भी भारत के अंतर्गत था, कुछ अफगानिस्तान का भाग भी भारत के अंतर्गत था, म्यांमार भी भारत के अंतर्गत आता था, और ऊपर का काफी ज़्यादा एरिया जो आज चाइना के अंडर में वह पूरा का पूरा भारत के अंतर्गत आता था। इस अविभाजित भारत का जो केंद्र बिंदु था दोस्तों वह कौन सा था? तो आपको बता देता हूँ क्या था दोस्तों। यह था दोस्तों बरसाली, इसको नोट कर लीजिए। बरसाली कौन सी जगह थी दोस्तों? बैतूल। याद रखिए, काफी अविभाजित भारत का जो केंद्र था वह क्या था? बरसाली, बैतूल। और विभाजन के बाद भारत का केंद्र बिंदु क्या था? इसको भी याद रखना है, क्योंकि दोस्तों यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। जो जितने अधिकतम केंद्र बिंदु है या पूरे के पूरे कहां पर है? मध्य प्रदेश में। इसलिए दोस्तों मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाता है। और इसे हृदय प्रदेश किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो बरसाली और बैतूल हमने देखा अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु था। परंतु भारत का बंटवारे के बाद केंद्र बिंदु चेंज हो गया दोस्तों। तो भारत में बंटवारे के बाद केंद्र बिंदु कौन था? कटनी। कटनी की एक जगह है जिसका नाम क्या है?
करौंदी, याद रख लीजिए करौंदी, इसका भी नाम याद रख लीजिए करौंदी। तो अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु क्या था? बैतूल था, वरसाली जिसका नाम है। और कटनी कहाँ का था दोस्तों? करौंदा नामक एक जगह थी कटनी की। तो भारत का जब विभाजन हो गया उसके बाद क्या बना? कटनी बना, जिसकी जगह यह कौन है? करौंदा है। अब ये दोनों मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखते हैं वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है। तो कौन सा दोस्तों? वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु कहां पर है दोस्तों? तो विदिशा, याद रखना कहां पर दोस्तों? विदिशा। यह भी हमारा प्यारा मध्य प्रदेश में। और अब हमने जब भारत का केंद्र बिंदु देख लिया, अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु देख लिया, विभाजन के बाद का भारत का केंद्र बिंदु देख लिया, परंतु हम अपने प्यारे मध्य प्रदेश को कैसे भूल सकते हैं? तो अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कौन सा है वर्तमान में। तो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है दोस्तों सागर, याद रख लीजिए। गाघर में सागर आप लोगों को भरने की मैंने यहां पर कोशिश की है, जितने अधिक से अधिक जो फैक्ट हो सके मैंने आपको यहां पर बताया दोस्तों। दोबारा आप लोगों से कहूंगा दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दिया करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा पूरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भोपाल शहर में बनाया गया 1000 बेड का क्वारंटीन सेंटर, शिवराज सिंह चौहान ने किया उद्घाटन, साथ में बीडी शर्मा थे मौजूद। यह क्वारंटीन सेंटर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में दोस्तों। इस सेंटर पर 22 वार्ड तैयार किए गए और लगभग 200 पैरामेडिकल स्टाफ यहां पर होगा, साथ में कुछ डॉक्टर्स की भी संख्या यहां पर बढ़ाई जाएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीसीसीआई ने आवेश खान को भारतीय टीम में शामिल किया है, यह किस शहर के हैं? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बीसीसीआई ने आवेश खान को भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया है, यह मध्य प्रदेश के किस शहर के? और काफी गर्व की बात है हमारे प्यारे मध्य प्रदेश को कि अब हमारी भारतीय जो क्रिकेट टीम है उसमें एक टैलेंटेड हमारे मध्य प्रदेश का एक खिलाड़ी हम लोगों को नजर आएगा। तो देखते हैं आपको ऑप्शन नंबर 1 इंदौर, जबलपुर, उज्जैन या फिर भोपाल। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इंदौर। याद रखना है आपको, बीसीसीआई ने दोस्तों आवेश खान है जो इनको भारतीय टीम में शामिल किया है और यह कहां के? यह है आपके इंदौर के। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आइए, क्रिकेट की बात हुई है, स्पोर्ट की चर्चा हुई है, तो स्पोर्ट से संबंधित पूरे के पूरे जो स्टैटिक फैक्ट है वह मैं आपको रटा देता हूं दोस्तों। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश का प्रथम क्रिकेट जो एसोसिएशन था वह कौन सा था? क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी मध्य प्रदेश में दोस्तों? 1941 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? इंदौर में हुई थी दोस्तों। इसके बाद बताना चाहूंगा आपको दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो प्रथम क्रिकेट क्लब था उसका नाम क्या था? होरकल क्रिकेट क्लब था दोस्तों। और वह कब शुरू हुआ था? 1890 में। इसको भी याद रख लीजिए, यह भी इंदौर में हुआ था दोस्तों। इंदौर का काफी पुराना इतिहास है क्रिकेट के सिलसिले में। मध्य प्रदेश का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? वह भी इंदौर में है, नेहरू स्टेडियम इसका नाम है, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए ये और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को बता देता हूं। मध्य प्रदेश में दोस्तों जो क्रिकेट एकेडमी है, याद रखना है, मध्य प्रदेश में क्रिकेट एकेडमी कहां पर बनाई गई है? 2016 में इसे बनाया गया था। कहां पर है दोस्तों? यह शिवपुरी में है। कहां पर है? शिवपुरी में दोस्तों। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत यह शिवपुरी आता है और 2016 में इसे बनाया गया था। 2016 में एक और एकेडमी बनाई गई थी दोस्तों जिसका नाम है एथलेटिक्स एकेडमी, और यह कहां पर बनाई गई थी? यह भोपाल में बनाई गई थी। और दोस्तों भोपाल में काफी सारी एकेडमियां हैं, तो चलिए शुरू कर देते हैं। यह सीधा सीधा आप याद रखिए, यह एक ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाला हूं। 2007 याद रख लीजिए, 2007। और एक और चीज आपको रखना है, केवल और केवल भोपाल। बस अब शुरू करते हैं हम हमारी रेल क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि लगातार एकेडमी आएंगी, इनको नोट करते जाइए। यह पूरी की पूरी 2007 में स्थापित हुई थी और यह पूरी की पूरी भोपाल में। सबसे पहले जिसको मैं बताना चाहूंगा, वाटर स्पोर्ट। क्या नाम है दोस्तों? वाटर स्पोर्ट। याद रख लीजिए, मैं लिखता भी नहीं जाऊंगा, बोलता जा रहा हूं। चलिए, वाटर स्पोर्ट कहां पर है दोस्तों? एकेडमी यहीं पर है दोस्तों। घुड़सवारी स्पोर्ट जिसे एकितनाथ भी बोला जाता है, तो घुड़सवारी स्पोर्ट्स कहां पर है दोस्तों? यहीं पर है घुड़सवारी एकेडमी, और 2007 में ही इसे स्टैब्लिश किया गया था। केवल आपको याद रखना है जो एथलेटिक्स एकेडमी है उसे 2016 में स्टैब्लिश किया गया था, जो कि भोपाल में है। इसके बाद देखते हैं स्विमिंग एकेडमी कहां पर दोस्तों? वह आपके होशंगाबाद में, यह भी 2008 में स्थापित की गई थी। चलिए यहां पर देखते हैं शूटिंग एकेडमी। शूटिंग एकेडमी कहां पर है? अभी 2007 की रील चल रही है। शूटिंग एकेडमी कहां पर दोस्तों? भोपाल में ही है। और यह कब स्टैब्लिश की गई थी? इसी समय स्टैब्लिश की गई थी। तो यह जो इंपॉर्टेंट जो एकेडमियां हैं यह कहां पर है? भोपाल में। मैंने आपको पूरी की पूरी यहां पर याद दिला दी दोस्तों। इसके बाद बताता हूं मलखंभ की जो एकेडमी है वह कहां पर बनाई जा रही है दोस्तों? इसका जवाब आप लोगों को देना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आई होप जो लोग ध्यान से सुन रहे होंगे इस लेक्चर को वो जरूर इसका आंसर देंगे। मलखंभ की एकेडमी आप लोगों को बताना है दोस्तों। एक जीवनी लिखी थी, मध्य प्रदेश के एक खिलाड़ी थे, हॉकी हेल नाम से कुछ है, ऐसा ही कुछ है, मैं उतना कंफर्म नहीं हूं। यह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह भी आप लोगों को बताना है। यह बैतूल के प्रमुख खिलाड़ी थे। चलिए मैं आपको बता देता हूं, असलम शेर खान इनका नाम था और यह मध्य प्रदेश के काफी प्रमुख खिलाड़ी थे। इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। इंदौर के रहने वाले बॉलर आवेश खान को टीम इंडिया में जगह मिल गई है। इंदौर के आवेश खान को इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया में मिली जगह। आईपीएल 2021 में धमाल मचा चुके हैं आवेश खान। आईपीएल में चटकाए हैं महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के विकेट। तो आप समझ सकते हैं पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और वर्तमान कप्तान कौन है? विराट कोहली है। इन दोनों के विकेट किसने गिराए थे? अब आपके आवेश खान ने ही गिराए थे, जो कि हमारे मध्य प्रदेश इंदौर के हैं। काफी गर्व की बात है। और चयन के बाद आवेश खान ने कहा यह मेरे लिए अच्छा मौका है देश को कुछ
करने के लिए, तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्टर्स एंड वॉलेंटियर ऐप लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? जो कि मैंने आपको बताया था, एक डॉक्टर्स का ऐप था और इस पर क्या होगा, डॉक्टर जाकर रजिस्टर करा सकेंगे जो स्वेच्छा से सेवा करना चाहते हैं इस कोरोना काल की अवधि में मरीजों की। और यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह ऐप क्यों अधिक इंपॉर्टेंट है, चलिए आपको बताता हूं। सबसे जो इंपॉर्टेंट कार्य इसके द्वारा किया गया है, डॉक्टरों को इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों, डायरेक्ट उपलब्ध रहने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो टेलीमेडिसिन के माध्यम से इलाज करेंगे। अगर आप कोई भी मध्य प्रदेश का डॉक्टर या कोई भी स्वेच्छा से जो सेवा करना चाहता है जनता की, इस जो खतरनाक घड़ी चल रही है इस पेंडेमिक के काल में, अगर कोई भी मदद करना चाहता है डॉक्टर है जो, तो वह क्या करेगा दोस्तों, इस पर रजिस्टर करेगा और उसको कुछ नहीं करना, उसको ऑटोमेटिक जो अपना नंबर देगा उस पर कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे और वह टेलीमेडिसिन के माध्यम से लोगों की मदद करेगा। और अगर जो किसी के सिम्टम काफी खतरनाक मिलते हैं तो वो आगे की गाइडेंस भी देगा कि आपको कहां पर किस जगह पर संपर्क करना है। तो यह एक ऐसा माध्यम है दोस्तों, डॉक्टरों को इसमें प्रत्यक्ष उपलब्ध भी नहीं होना है। कुछ डॉक्टर अगर उपलब्ध होना चाहते हैं और वह अवेलेबल है तो वह फिजिकली भी पहुंचकर इसमें सेवा उपलब्ध करा सकते हैं। जो भी कोविड सेंटर्स हैं वहां पर अपनी सेवाएं उपलब्ध दे सकते हैं। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट होगा। तो देखते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्टर्स एंड वॉलंटियर ऐप लॉन्च किसके द्वारा किया गया? आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री द्वारा, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा, दोनों द्वारा या फिर राज्यपाल द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दोनों द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मैंने कल आप लोगों को बताया था बीना में जो 1000 बेड का अस्पताल बन रहा है और मध्य प्रदेश का ऐसा एकमात्र अस्पताल है जहां पर डायरेक्ट जो ऑक्सीजन है वह ओमान रिफाइनरी के माध्यम से डायरेक्ट बेड पर ऑक्सीजन प्राप्त होगी। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन की जो निरंतर पूर्ण जो उपस्थिति है वह बनी रहेगी, कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी दोस्तों। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और इसका नाम क्या है आपका, रजिस्ट्री ऑफ डॉक्टर्स एंड वॉलंटियर ऐप। आगे आपको मैं बताऊंगा, इसका हिंदी नाम भी है, तो दोनों को आपको याद रखना है क्योंकि कंफ्यूजन करने के लिए एग्जाम में हिंदी नाम भी वह डाल सकते हैं। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, दोनों की उपस्थिति में से उद्घाटन किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में डॉक्टर्स सेवा देने आगे आए, यह अपील किसके द्वारा की गई है? आपका ऑप्शन है मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा या फिर स्वास्थ्य मंत्री द्वारा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 मुख्यमंत्री द्वारा। यह जो मार्मिक अपील है की गई है डॉक्टर्स के लिए और उसी के अंतर्गत जब यह ऐप लॉन्च किया गया था उसी दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह अपील की गई है कि अब वक्त आ गया है जब जो भी स्वेच्छा से डॉक्टर्स हैं वह अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं लोगों को जिनको इसकी आवश्यकता है। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में डॉक्टर्स सेवा देने आगे आए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की चिकित्सकों से अपील। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्टर्स एंड वॉलंटियर ऐप लॉन्च किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता को कोरोना से बचाने में डॉक्टर की भूमिका सर्वोपरि है। कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई में डॉक्टर स्वेच्छा रूप से चिकित्सीय सेवा देने के लिए आगे आए। यह इसका हिंदी नाम है दोस्तों, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था हिंदी नाम काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। मैं एक डॉक्टर और मैं एक वॉलंटियर। तो इस ऐप का हिंदी नाम क्या है? मैं एक डॉक्टर मैं एक वॉलंटियर। और इसका इंग्लिश नाम क्या है? इसका इंग्लिश नाम क्या है दोस्तों? इसका इंग्लिश नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्टर्स एज वॉलंटियर। मतलब मैं एक वॉलंटियर और मैं एक डॉक्टर मैं एक वॉलंटियर ऐप के माध्यम से वे स्वयं को वॉलंटियर के रूप में पंजीकृत करेंगे और कोरोना को समाप्त करने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। अब यहां पर आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, मैं कोरोना वॉलंटियर योजना कब शुरू की गई थी? यह की गई थी दोस्तों 5 अप्रैल 2021 को। तो इसको आपको याद रखना है, दोबारा से भूलना नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदेश में कितने बिस्तरों का बच्चों के आईसीयू की होगी स्थापना? दोस्तों मध्य प्रदेश में बच्चों के आईसीयू की स्थापना की जा रही है। तो यह जो बच्चों का आईसीयू होगा इसमें कितने बिस्तर की व्यवस्था होगी? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 336, 400, 560 या फिर 345। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 360। दोस्तों जो बच्चों के लिए आईसीयू की व्यवस्था होगी, प्रदेश के जो स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री हैं, मैंने आपको बताया था विश्वास सारंग, और सभी को मालूम है जब जो तीसरी वेव जो आने वाली है कोरोना की वह सबसे अधिक खतरनाक किसके लिए होगी? बच्चों के लिए होगी। बड़ी तादाद में, एक तो भगवान ना करे कि इस तरीके की कंडीशन आए, परंतु कंडीशन आएगी तो उसके लिए हमें प्रिपेयर होना होगा अभी से, क्योंकि बच्चे तो उतने सक्षम होते ही नहीं। जब बड़ों का यह हाल है तो बच्चों का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और उसी क्रम में प्रदेश में 360 बिस्तर के बच्चों के आईसीयू की होगी स्थापना। कोरोना की तीसरी लहर में नवजात शिशु एवं बच्चों को संक्रमित से बचाने के लिए प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों के 360 बिस्तर के बच्चों के आईसीयू व्यवस्था की जा रही है। इस कड़ी में भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 50 बिस्तर का बच्चों का आईसीयू तैयार किया जाएगा। तो शुरुआत का जो फेज होगा उसमें 50 जो बिस्तर का अस्पतालों से तैयार कर भी दिया जाएगा, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में प्रदेश के
13 मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में प्रथम चरण में कितने बेड की वृद्धि की जाएगी, जिसमें 767 आईसीयू एचडीयू बेड होंगे। तो वर्तमान में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज हैं? 13 मेडिकल कॉलेज हैं, और इन 13 मेडिकल कॉलेज के दोस्तों जो अस्पताल हैं उनमें प्रथम चरण में कितने बेड की वृद्धि की जाएगी, जिनमें से 767 आईसीयूज बेड होंगे। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह बेड किसके लिए होंगे दोस्तों? स्पेशली यह बेड होंगे बच्चों के लिए, क्योंकि तीसरी लहर के लिए तैयारी अभी से करनी होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 1267, ऑप्शन नंबर 2 है आपका 1234, आपका ऑप्शन नंबर 3 है 134, और आपका ऑप्शन नंबर 4 है 4000। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। यह देख लीजिए आप 1267 बेड्स की व्यवस्था की जाएगी मध्य प्रदेश के जो 13 मेडिकल कॉलेज हैं उनमें। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। प्रथम चरण में 1267 बेड्स की होगी वृद्धि, जिसमें 767 आईसीयू बेड होंगे। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में कोविड मरीजों की संख्या में वृद्धि की पूर्व तैयारी हेतु प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में कोविड अस्पतालों की वर्तमान अधोसंरचना में ही ऑक्सीजन बेड तथा आईसीयू एचडीयू बेड्स की वृद्धि किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज के प्रथम चरण में दोस्तों आपको मालूम है 1267 बेड्स की वृद्धि की जाएगी, और 767 आईसीयूज एचडीयू बेड्स भी इसमें शामिल होंगे। तो चलिए आइए दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन शुरुआत करते हैं आज के आपके क्वेश्चन सेशन की। दोस्तों काफ़ी कम आंसर दोस्तों आप लोगों के आ रहे हैं। दोबारा से निवेदन करना चाहूँगा आप लोग आंसर दीजिए, क्योंकि आंसर काफ़ी अधिक हैं, इसलिए मैंने आंसर्स की संख्या भी बढ़ा दी है। तो चलिए आइए आपका पहला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला अस्थायी 1000 बेड का अस्पताल जहाँ बेड तक डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई होगी कहाँ पर शुरू किया गया है। काफ़ी ईजी आंसर है दोस्तों, आई होप आप लोग देंगे। और यह क्वेश्चन मैं दोस्तों इसलिए नहीं पूछ रहा आप लोगों से कि आप पर बनते या नहीं बनते, आप लोगों पर बनेंगे, परंतु क्यों मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब आप एक बार मैंने आप लोगों को बता दिया, सेकंड टाइम जब आप दूसरे दिन इसका आंसर देंगे तो इट विल रिमेंबर फॉर यू, आप लोगों को दूसरी बार यह मेमोरी में जाएगा। और तीसरी बार मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग रिवीजन करेंगे ही, कम से कम हफ्ते में एक दिन में आप लोगों को, इसलिए मैं संडे को वीडियो नहीं लाता कि आप लोग रिवीजन कर लें। तो हफ्ते में एक दिन आप लोग रिवीजन करेंगे, उस रिवीजन से आपको रिवाइज हो जाएगा। और किसी भी चीज़ को अगर आपने 3 बार पढ़ लिया दोस्तों, दुनिया की कोई भी ताकत आपके दिमाग से उसे बाहर नहीं कर पाएगी, बशर्ते आपने फुल डेडिकेशन फुल फोकस से उसे पढ़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, इसका जवाब आपको देना है। और थर्ड आपका क्वेश्चन है दोस्तों, इसका भी जवाब आपको देना है। आपके सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए, और एक और क्वेश्चन आज मैंने शामिल किया है, तो इसका भी जवाब आपको देना है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 MT का वॉल्टिंग प्लांट कहां पर शुरू किया गया है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनके आंसर आपको देना ही है दोस्तों। सभी के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से डाल के आप उनके आंसर दीजिए, और तभी जाके मेरे अंदर कुछ सेटिस्फेक्शन आएगा। मुझे खुशी होगी कि मेरी जो मेहनत है वह बेकार नहीं जा रही है, और आप लोग इसका कुछ आउटपुट निकाल रहे हैं दोस्तों। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS एंड MPSC विद KK।